हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता सर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे बच्चों जो कि एमबीए को प्लान कर रहे होते हैं या एमबीए एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके माइंड के अंदर होता है कि सर एक बार जब हमारा एडमिशन हो जाएगा तो हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन परस्यू करनी चाहिए। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं सबसे हॉट फेवरेट जो जनरली रहती है बच्चों के बीच में, फिनेंस वर्सेस मार्केटिंग। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें फिनेंस में जाना चाहिए, हमें मार्केटिंग में जाना चाहिए। इन दोनों के क्या क्या चीजें इन दोनों में होती हैं, कौन सी बेटर है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर के अंदर और भी बनाएंगे जिसके अंदर हम और कई सारे कंपैरिजंस लेके आएंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस भी मिलते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। एंड फ्रेंड्स, अगर आप पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स की मिल जाएगी, जो कि है www.studybuzz.co.in। यहीं जाके आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेन ड्राइव के साथ आपको एक पोर्टल मिलता है जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल एंड मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन डोमेन्स की, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, इसके ऊपर हमने बनाई है मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, ऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस और भी बहुत सारी, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं फिनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फिनेंस में क्या होता है, एक्चुअली मार्केटिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम फिनेंस के बारे में बात करें, और अगर मैं आपको सिर्फ बेसिकली बताऊं, एमबीए फाइनेंस एक बहुत डाइवर्स फील्ड है, एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन अगर हम थोड़ी बेसिक सी बात करें तो इसके अंदर होता है कंप्यूटेशन, हैंडलिंग, इन्वेस्टमेंट्स, बजटिंग, मनी एंड एसेट्स। जो एमबीए इन फाइनेंस है वो मेजरली मनी एंड एसेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। बच्चों को नॉलेज दी जाती है मैनेजमेंट की, कंट्रोल की, रिव्यू की, कलेक्शन की, इन्वेस्टमेंट की एंड रिसोर्सेज ऑफ मनी की। सो फिनेंस बेसिकली मींस मनी। सो जो भी चीज मनी से रिलेटेड है वो एमबीए फाइनेंस के अंदर काफी हद तक कवर हो जाती है। अगर आप एमबीए करते हो, फाइनेंस में अपनी स्पेशलाइजेशन करते हो, तो आपको सिखाया जाता है टू मैनेज डेट एंड एनालाइज फाइनेंशियल ट्रेंड्स और भी बहुत सारी चीजें। ये बहुत बेसिक सी चीज है कि फंड्स कहां से अरेंज करने हैं, फंड्स को कहां इन्वेस्ट करना है, क्या मार्केट के ट्रेंड्स हैं, कहां से बेस्ट रिटर्न मिल सकती है, कहां से कस्टमर का बेनिफिट हो सकता है, कहां से कॉर्पोरेट का बेनिफिट हो सकता है, कहां से अपनी कंपनी का बेनिफिट हो सकता है, कैसे रिस्क को हेज किया जा सकता है, कैसे सिक्योरिटीज को मैनेज किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें एमबीए फाइनेंस के अंदर सिखाई जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपका एक छोटा सा परसेप्शन कुछ बच्चों के माइंड में होता है जो अभी बिल्कुल बिगिनर्स है। क्या मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेल्स है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मार्केटिंग का मतलब एक्चुअली मार्केट में जाके प्रमोशन करना है? बिल्कुल भी नहीं। जब से ग्लोबलाइजेशन आई है तब से जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इट हैज अंडरगॉन सी चेंज। अब मार्केटिंग एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट बन गया, एक बहुत बड़ा डोमेन बन गया और कंपनीज के लिए इंडिस्पेंसिबल है। मार्केटिंग का अगर मैं बेसिक से बात करूं तो ये 4 पीज के अराउंड रिवॉल्व करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको सिखाया जाता है: प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। ये 4 पीज मेन चीजें होती है मार्केटिंग की। क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसे डिजाइन होना चाहिए, कहां बेचना है उसको, कहां उसको डिस्प्ले करना है, कहां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होने चाहिए, क्या प्रमोशन टेक्निक्स होनी चाहिए, क्या एडवर्टाइजिंग, क्या सेल्स प्रमोशन, क्या इंसेंटिव्स, क्या सारी चीजें प्रमोशन, एंड क्या उसका प्राइस होना चाहिए कि कस्टमर के लिए वो एक वैल्यू एडिशन हो सके। बहुत सारी चीजें और इसके अलावा भी होती है। और एमबीए मार्केटिंग में क्या फोकस होता है टू इंक्रीज, या सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर का क्या फोकस होता है कि कैसे कंपनी की सेल्स इंक्रीज करी जा सकती हैं, कैसे एडवर्टाइजिंग का उसमें यूज किया जा सकता है, कैसे पब्लिक रिलेशंस बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को बेटर किया जा सकता है, कैसे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करी जा सकती है, क्या मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, और कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर पोजीशन एंड प्लेसमेंट करनी है। ये सारे काम मार्केटिंग मैनेजर या एमबीए मार्केटिंग के अंदर सिखाए जाते हैं।
अगर फ्रेंड्स हम स्किल सेट्स के बारे में बात करें कि आपको फिनेंस चूज करना चाहिए या मार्केटिंग चूज करना चाहिए, आपको बेसिक बेसिक तो समझ आ गया कि फिनेंस में क्या होता है और मार्केटिंग में क्या होता है। अगर आपको है लव फॉर नंबर्स एंड मनी एंड ग्राफ्स, तो फिनेंस के लिए ये एक मेजर स्किल रिक्वायर्ड है। स्ट्रैटेजिक एंड एनालिटिकल स्किल्स आपकी होनी चाहिए। मार्केट में क्या ट्रेंड है, कैसी स्टॉक मार्केट इस समय रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको, इस समय मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है या कम है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है, क्या आगे का स्कोप है, और बहुत सारे एनालिसिस आपको आने चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं। इंक्विजिटिव माइंड चाहिए, यानी कि इच्छा होनी चाहिए आपकी कुछ नया सीखने का, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन स्किल्स चाहिए, बिकॉज आपके सामने बहुत सारा डेटा आएगा ग्राफ्स के फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में, और बहुत सारी चीजें, तो उसको कैसे आपको इंटरप्रेट करके अपनी बेस्ट कॉर्पोरेशन के यूज के लिए करना है, वो आपको इंटरप्रिटेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत ऑनेस्टी एंड स्ट्रांग वैल्यूज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और खासकर एथिक्स। रीजन बीइंग, आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करोगे, लाखों करोड़ों इनफैक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक का भी पोर्टफोलियो, इनफैक्ट बिलियंस का भी हो सकता है जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। तो वहां पे ऑनेस्टी एंड स्ट्रांग वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके का एथिक्स का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। एंड जिस भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी जिस भी कंपनी में जॉब लग रही है, उस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्केटिंग के बारे में बात करें तो क्रिएटिविटी तो भाई मस्ट है। अगर आप एक क्रिएटिव किस्म के पर्सन हो तो मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आपको बहुत सारी कोलैबोरेशंस करनी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वेंडर्स के साथ नहीं, और भी बहुत सारी चीजों के साथ आपको, लोगों के साथ अपनी कोलैबोरेशंस करनी होती है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो आपको अपनी सारी चीजें रखनी आनी चाहिए। परसुएशन पावर आपके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल माइंडसेट यहां भी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट चाहिए, बिकॉज मार्केटिंग जो होती है वो हमेशा रेस अगेंस्ट टाइम होती है, बिकॉज अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर नहीं करी जाए तो वो वेस्ट हो जाएगी। एंड कस्टमर फोकस एंड कस्टमर की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कस्टमर इज द किंग। एंड कस्टमर है तो कॉर्पोरेशन है, कस्टमर नहीं है तो कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं चल सकती। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्कोप के बारे में, बिल्कुल बेसिक से स्कोप के बारे में बात करें, अगर आप एमबीए फाइनेंस करते हो या मार्केटिंग करते हो तो कहां कहां आप अपना करियर बना सकते हो, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होंगी, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंस परस्यू करते हो तो आपको, आप किन किन डोमेन्स में जा सकते हो। आप इंश्योरेंस में जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैंकिंग में जा सकते हो, बैंकिंग के लिए तो फाइनेंस ही है सब कुछ। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो, स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, डेरिवेटिव्स में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, कंसल्टेंसी के अंदर जा सकते हो, फार्मा के अंदर आप जा सकते हो, एफएमसीजी के अंदर आप जा सकते हो। इन सारी डोमेन्स के अंदर आप जाके अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा अगर हम मार्केटिंग के बारे में बात करें तो हर एक कंपनी में मार्केटिंग चाहिए। बिना मार्केटिंग के भी कोई कंपनी नहीं चल सकती, जैसे बिना फाइनेंस के नहीं चल सकती, तो ऐसे बिना मार्केटिंग के भी नहीं चल सकती। अगर हम बोले कि करियर ऑप्शंस कहाँ कहाँ बन सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो, ई कॉमर्स में जा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी के अंदर जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग इस समय बहुत हॉट फेवरेट है, ब्रांडिंग में, इंटरनेशनल मार्केटिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, प्रमोशन के अंदर, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर, मार्केटिंग रिसर्च के अंदर, इन सारी जगहों पे आप अपना करियर ऑप्शंस आपको बन सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि क्या क्या पढ़ाया जाता है, अगर हम एमबीए के बारे में बात करें तो एमबीए के जो पहला साल होता है उसमें आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मैं अगर मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं कि फिनेंस में अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को होते हैं, और अगर आप मार्केटिंग में मेजर करना चाहते हो तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम फिनेंस के बारे में बात करें तो आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हेड फंड मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, बोरोइंग एंड फंडरेजिंग, कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, बिहेवियरल फाइनेंस थ्योरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, बजट एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने को मिलते हैं। अगर आप देखना चाहते हो क्या होता है तो आप इनका कंटेंट और करिकुलम ऑनलाइन जाके भी पढ़ सकते हो, आपको पता लग जाएगा क्या क्या होता है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप डेफिनेटली फाइनेंस में जा सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, ये सारे मार्केटिंग के, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कंज्यूमर एंड ब्रांड इनसाइट स्ट्रैटेजी, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, forecasting, modeling and marketing, international marketing, sales for mass marketing,
प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो आप इसका भी करिकुलम जाके पढ़ सकते हो। तो आपको जो चीज इंटरेस्टिंग लगे आप उसके अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन परस्यू कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करें तो अगर कोई एमबीए इन फाइनेंस अच्छी जगह से करता है तो जॉब प्रोफाइल उसकी फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट जहां से भी वो शुरू होते हैं उसके बाद प्रमोशंस होते रहेंगे। उसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, क्रेडिट रिस्क मैनेजर या तो अगर आपने अच्छी जगह से किया तो डायरेक्टली मैनेजर, और अगर आपने किसी अदर कॉलेज से किया तो शायद पहले एनालिस्ट और फिर उसके बाद प्रमोशन से मैनेजर, फिर स्टॉक एनालिस्ट मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, मर्चेंट बैंकिंग मैनेजर, इंश्योरेंस मैनेजर एंड अकाउंटिंग मैनेजर। ये कुछ प्रोफाइल्स है जहां पे आपकी जॉब प्रोफाइल लग सकती है आफ्टर एमबीए फाइनेंस। उसी तरह अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूं तो आप मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, मीडिया प्लानर, रिटेल मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, कोर मार्केटिंग या कोर मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर या कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग मैनेजमेंट, या इसके अंदर भी आप जा सकते हो। ये सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं आफ्टर एमबीए मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स अब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, या अब तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए क्योंकि हमने सारी चीजें जान ली हैं, क्या हमें फाइनेंस में जाना है या मार्केटिंग में जाना है? तो सारी बात ये है कि आपको क्या पसंद है। अब आपको सारी चीजें पता लग गई, आप इनके बारे में और थोड़ा भी चाहो तो पर्सनल लेवल पे पढ़ के देख सकते हो कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको नंबर्स, मनी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप फाइनेंस में जा सकते हो। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है, उसको कुछ क्रिएटिव काम करना पसंद है, लोगों से कोलैबोरेट करना पसंद है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट प्रमोशन, इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप मार्केटिंग में जा सकते हो। जिस भी चीज में जाके आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो उतना ही बेटर आपका करियर बनेगा। इट हार्डली मैटर्स आप चाहे फाइनेंस में जाओ या मार्केटिंग में जाओ, जहां पे आप अच्छा परफॉर्म कर सको वो ही चीज आपके लिए बेस्ट है। अगर फ्रेंड्स लास्टली अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फाइनेंस में ज्यादा होगी मार्केटिंग में कम होगी या मार्केटिंग में ज्यादा होगी फाइनेंस में कम होगी। जो भी सैलरी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटरमिन होती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां से आपने परस्यू किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप टॉप आईएम से करते हो, या आप एसपी जैन से करते हो, या एमडीआई से करते हो, या एक्सेलराई से करते हो, या एफएमएस से करते हो, या और टॉप कॉलेजेस से करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो सैलरी है बहुत हाई होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस से करोगे तो कम होगी। स्किल सेट्स आपकी कैसी है, कैसा आपने इंटरव्यू में परफॉर्म किया है, क्या आप रिक्रूटमेंट मैनेजर को पसंद कितने आए हो, जिसके बेसिस पे वो आपको कितना सीटीसी दे सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, यानी कि आपके बी स्कूल के अंदर। इनफैक्ट इसको अगर मैं समराइज करूं तो आपका सीवी कितना इंटरेस्टिंग है ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। कैसी कैसी कंपनीज आ रही हैं विजिट करने के लिए, अगर फॉर्चून 500 टॉप कंपनीज आ रही है तो डेफिनेटली वो सैलरी ज्यादा देंगी। अगर कोई स्टार्टअप्स हैं तो शायद उनकी अभी पेइंग कैपेसिटी इतनी ना हो, वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और दूसरी हो सकती हैं। आपके कॉलेज का एल्यूमिनाई नेटवर्क कैसा है, कहाँ पे वो प्लेस्ड है। अगर पुराना कॉलेज है तो एल्यूमिनाई नेटवर्क स्ट्रांग होगा, अगर रीसेंट है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। करंट मार्केट सिचुएशन कैसी है, बिकॉज पैंडेमिक के अंदर चीजें चेंज हुई हैं और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे सैलरी डिटरमिन करती है कि आपके जो कॉलेज की रेप्यूटेशन कैसी है। इन सारी चीजों के ऊपर सैलरी डिटरमिन करती है। सो जहां से भी आप करोगे उसके बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education। और अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।